आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है 5 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू पता करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है इसका डिनोमिनेटर में देखें एक्स का पावर 4 माइनस 1 है और यहां पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो सबसे पहले हम इसका भी जो डिनोमिनेटर है यहां पर भी हम एक्स पावर 4 माइनस 1 बनाने का कोशिश करेंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए जो है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 प्लस 5, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा कर सकते हैं। इक्वल टू ये हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इससे आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 माइनस 1 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पर जो है इसे क्या लिख सकते हैं, देखें ये हो गया, एक ब्रैकेट में हम कह सकते हैं a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो उस फार्मूले से देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो यहाँ पर ये बन गया एक्स का पावर 4 माइनस 1। तो देख लीजिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो अब सेम हो गया। इक्वल टू इसे ऐसे रहने देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इससे आगे देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम होगा ये हो गया यहाँ पर एक्स पावर 4 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा ये 5 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये हो गया 5 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो 5x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 10। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस ये हो गया 20। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा x का पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इस साइड लाइए तो ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस 10x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया 20 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा x का पावर 6 माइनस 11x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया 20 इक्वल टू 0। तो अब देखें यहाँ पर देखें x का पावर 6 है और यहाँ पर x स्क्वायर है। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं सपोज कि लेट x स्क्वायर ये इक्वल है यहाँ पर t के। तो यहाँ पर x पावर 6 के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t क्यूब। तो यहाँ हो गया ये t क्यूब
-11 एक्स स्क्वायर की जगह पर तो आ गया t -20 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहां पर जो है हमें क्या मिल गया है, हमें यहां एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को अब यहां से हमें सॉल्व करना होगा। देखिए सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, तो फिलहाल यहां पर जो हम तरीका यूज करेंगे वो देखिए क्या होगा। हम यहां पर जो है इसे लिख सकते हैं टी क्यूब -11t -20 है, इसके जगह पर हमने लिख दिया -64 प्लस यहां पर 44 लिख सकते हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे आगे कि ये हो गया टी क्यूब, इसके साथ मैं 64 को लिख देता हूं, माइनस यहां पर हो गया ये 64, ये जो 11t है और ये जो 44 है इसको एक साथ लिख लेते हैं, -11t प्लस 44 इक्वल टू ये क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा टी क्यूब -64 है ये, तो इसे लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब, और इसको एक साथ कर दिया हमने, और माइनस ये 11 को कॉमन कर लिया तो हो जाएगा यहां t -4 इक्वल टू हो गया 0। तो यहां पर इसका हम करेंगे एक्सपेंशन। कैसे? हमें पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में हो जाएगा यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। तो इस फार्मूले से हम इसका जो है कर देंगे एक्सपेंशन। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में t -4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यहां पर टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 और यहां पर फिर ए बी मतलब 4 इंटू टी, तो यहां हो जाएगा -4t -11 है और यहां पर ये t -4 है इक्वल टू हो गया 0 के। तो अब देखिए यहां पर पूरे में से देखिए t -4 कॉमन आउट हो जाएगा, तो यहां हो गया t -4 कॉमन आउट में, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा देखिए टी स्क्वायर और यहां पर देखिए ये -4t हो गया, ये देखिए ये 16 है और यहाँ -11 होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये तो कॉमन आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ तो -11 भी बचेगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा ये प्लस में 5 इक्वल टू हो गया 0। तो ये क्लियर है कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि t -4 ये इक्वल हो जाएगा 0 के, तो t यहाँ से इक्वल हो गया 4 के। अब यहाँ पर ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इसको भी हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से जो है इसे कर देते हैं 0 के इक्वल, तो ये क्या देता है, ये अगर हमने कर दिया इसे 0 के इक्वल तो ये क्या देगा, देखिए क्या यहाँ से इसका हमें रियल सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे पता कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पता कर सकते हैं। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, देखिए हमें पता ही होता है बी स्क्वायर -4ac, तो b के जगह पर -4 आ गया तो उसका स्क्वायर 16 आ गया, यहाँ हो जाएगा 4 ए के जगह पर 1 बी के जगह सी के जगह पर 5, तो ये हो गया यहाँ पर देखिए डी का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 16 -20। तो ध्यान दें अगर आप 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, दैट मीन ये 0 से छोटा होगा, और अगर 0 से छोटा होता है तो फिर उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पर नो रियल सॉल्यूशन, कोई भी इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो t = 4 ये रियल सॉल्यूशन है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। चूंकि याद करें हमने कंसिडरेशन लिया था कि t जो है ये x स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ से हम t के जगह पर x स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा +-2। तो यहाँ पर जो है हमें x के दो वैल्यू मिल गए, एक तो +2 दूसरा -2,
तो यही हमारा फाइनल आंसर हो रहा है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? आप अगर इस इक्वेशन में जो दिया गया था, अगर आप इसमें x के जगह पर +2 रखें या -2 रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो अगर सबसे पहले अगर हम x इक्वल टू यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब ये बन जाएगा क्या, 16। तो 16 - 1 और फिर यहाँ पर आ जाएगा +5 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4/2। तो 5 डिवाइडेड बाई 15 +5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, कैंसिल कर दीजिए इससे तो ये 2 आ गया, इससे कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 1/3 + 5/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6/3 इक्वल टू 2। तो फिर यहाँ से 3 से ये 6 कटेगा तो 2 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड देखिए राइट हैंड साइड के बराबर आया। अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू -2 ले लेते हैं, दूसरा वैल्यू तो -2 है, इसमें पुट करेंगे तो चूंकि यहाँ देखिए इसका जो पावर है वो एक इवन नंबर है, तो -2 का पावर 4 तो ये तो 16 देगा, और यहाँ भी ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर मतलब 4। तो आपको फिर से जो है यहाँ पर यही वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप फिर से आप पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।